आ जाइए लेने। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मेजर काशिफ। लकड़ी है यार। आई एम सॉरी सर, हालांकि मुझे पता था बट स्टिल इट केम एज अ सरप्राइज। आप प्लीज बैठे, मैं बैठ के बताता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेजर काशिफ इज हियर सर। राइट सर, प्लीज Please come in. वालेकुम सलाम। इट्स वुडन सर। आई नो। लेकिन तुम इतने नॉर्मल अंदाज में अंदर आए हो और इतना अच्छा सलूट किया है कि मैं तो भूल ही गया था। आओ बैठो। थैंक यू सर। बैठो। इट्स रियली कमेंडेबल काशिफ कि तुम अब भी आर्मी को सर्व करना चाहते हो। तुम्हारे यहाँ अंदर आने से पहले मेरे ख्यालात कुछ डिफरेंट थे। मैं सोच रहा था कि तुमने तो एक जज्बाती फैसला कर लिया है और चीफ ने भी तुम्हारी रिक्वेस्ट मान ली है, सो हम भी एक फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे। बट आई मस्ट एडमिट कि तुमने मुझे हैरान कर दिया है। सो टेल मी, व्हाट आर योर प्लान्स नाउ? सर जिन दिनों में मैं सेशन में था, मैंने सेशन के मुतालिक बहुत पढ़ा और फिर सीनियर से डिस्कस करके अपने तौर पे ये जानने की कोशिश की है कि जो मिशन हमारे कामयाब हुए थे वो क्यों हुए थे और जो कामयाब नहीं हो सके उनमें क्या कमी रह गई थी। अच्छा। फिर इसके बाद सर जो वक्त मैंने अस्पताल में और घर में गुजारा है, उस दौरान भी मेरा ज़हन मुसलसल इन्हीं लाइंस पे सोचता रहा है सर। सर आप मुझे एक कंप्यूटर दे दें और साथ में एक प्रिंटर दे दें, मैं आपको अपने प्लान्स पेपर पे ला के दे देता हूँ। लेकिन तुम टाइपिंग कैसे? सर लोग एक उंगली से भी तो टाइप कर ही लेते हैं। हाँ ठीक, ओके। थैंक यू वेरी मच सर। Budite pažljivi sa njim. Dajte mu što je neophodno, jer on nam treba. Razumem. Jeste. Bolje je biti ovdje nego na prvoj liniji. Šta misliš koliko će ga držati ovdje? Za mjesec gotovo. Što tiče mene, ja bi ga odmah ubio. Jel, treba im kao odut. Ćeš potegnut malo? Ne piješ. Ja.
हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। ये जो तोहफा तुम छोड़ जाती हो ना मेरे लिए, 1 सेकंड के लिए दूसरा नैपी लेने के लिए गई हूँ और सारा बिस्तर खराब कर दिया। इस आखिरी उम्र में क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं। आंटी आप भी अजीब हैं, शौक भी है इसे इतना रखने का और तंग भी पड़ रही हैं। कोई तंग शंग नहीं पड़ रही, ऐसे ही कह रही हूँ। हाँ, अगर पढ़ भी जाऊं तो क्या है, एक रिटायर्ड जनरल साहब है ना घर पे इसकी नैपियां बदलने के लिए। आगू ने सुन लिया ना तो सुन ले। क्या तुम्हारे आगू से डरती हूँ? हाँ बोलो, फोन क्यों किया है? शिरजान को ही पूछी थी आंटी क्या कर रहा है, जरा आवाज तो सुनाए उसकी। सॉरी, अभी सोया है, आवाज से आवाज नहीं सुना सकती। हाय आंटी, सोते भी की आवाज सुना दें। हाय, इतनी बेचैनी है, चुटकी काट के जगा दूं? हाय नहीं आंटी, खबरदार। कैसी तकलीफ पहुंची है, ऐसे जैसे तो मैं उसे काट ही देती ना। आपका कोई पता है, मुझे भी तो काटनी थी ना। तुम उस वक्त 6 साल की थी और ये 6 महीने का है, गुलगुला सा। इसे कोई चुटकी काट सकता है? हाथ ना तोड़ दूंगी उसके। हेलो, कहाँ गुम हो गई? कहीं नहीं आंटी, सोच रही थी 6 महीने गुजर भी गए। हाँ बेटा, वक्त की तो अपनी रफ्तार है, उसको तो गुजरना ही है। अच्छा बोलो, तुम कब आओगी? आंटी देर हो जाएगी, अभी तो बहुत काम है। चलो कोई बात नहीं, तुम इत्मीनान से काम करो। अच्छा आंटी, खुदा हाफिज। जी हाँ जी, स्कूल 10 दिन के लिए बंद रहेगा। अल्लाह हाफिज। जी शहनाज। मैडम आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैम, बच्ची के पेरेंट्स आए हुए हैं और उन्होंने एक बहुत अजीब बात की है। कह रहे हैं कि बच्चों की होमवर्क की फोटोकॉपीज और मेडिकल टेस्ट के पैसे वो खुद दे रहे हैं। ये सारा खर्चा तो स्कूल उठाया करता था। शहनाज, बच्चों का खर्च बढ़ता ही जा रहा है और हम किसी सूरत में ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे का कोई टेस्ट होता है तो उसके अखराजात उसके पेरेंट्स से उठाते हैं। बिल्कुल उठाते हैं मैडम, लेकिन जो हमारी इनिशियल फीस है उसमें मेडिकल टेस्ट के आधे पैसे स्कूल देता है। और अगर हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सारे फन फेयर्स, चैरिटी शोज और डोनेशंस किस लिए हैं? जो पेरेंट्स ये सब अफोर्ड कर सकते हैं वही अपने बच्चे यहाँ दाखिल करते हैं। इन सब चीज़ों से स्कूल एक्सक्लूसिव रहता है। एक्सक्लूसिव स्कूल? ये कोई बिजनेस या आर्ट स्कूल है कि यहाँ एडमिशन मेरिट और पैसों पर होता है? ये एक स्पेशल बच्चों का स्कूल है और हर स्पेशल बच्चा एक्सक्लूसिव होता है। क्या एक अमीर स्पेशल बच्चा ज्यादा हकदार है स्कूल में एडमिशन के लिए एक गरीब बच्चे से? शहनाज, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। ये सारे मामले तुम्हारे सोचने के नहीं हैं। बिजनेस तुम हम पे छोड़ दो। बिजनेस? Is this what this school is all about? मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा। शहनाज, ये स्कूल एक कमर्शियल वेंचर ही नहीं, हम इन बच्चों की मदद भी कर रहे हैं। नहीं मैडम, आप सिर्फ अमीर बच्चों की मदद कर रही हैं। आपकी कमिटमेंट बच्चों के साथ नहीं, उनके पैसे से है। That's enough, शहनाज। आप अब अपनी क्लास में जाइए। It's not enough, madam, and I quit. मैं तो ये स्कूल छोड़ के जा रही हूँ और अगर मुझे उन बच्चों का ख्याल ना होता जो इस स्कूल में है तो मैं अखबार भर देती आपके खिलाफ और पूरी कोशिश करती कि ये स्कूल और इस जैसे सारे स्कूल बंद करवा दूँ। और अगर खुदा ने चाहा तो मैं एक ऐसा स्कूल चला के दिखाऊंगी जिसमें प्रायोरिटी बच्चे होंगे, उनका पैसा नहीं। हमारी शादी को अभी दिन ही कितने हुए हैं? तो कोई बात नहीं, 1 साल की तो बात है। 1 साल? तुम तो कह रहे साल ना हो गया, हफ्ता हो गया। हेलो। मेरा तो ख्याल था कि अब तुम्हारी जगह शेरजान फोन उठाता होगा। मैं तुम्हारे यहाँ आना चाहता हूँ for 2 reasons. Come on, Faraz.
हमारे यहाँ आने के लिए तुम्हें कोई रीजंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओहो सुन तो लो भाई, एक मेन वजह तो यह है कि शेरजान को पता होना चाहिए कि कोई उसका चाचा वाचा भी है। इतना बड़ा हो गया है और अभी तक मैंने उसे देखा तक नहीं है। और दूसरी वजह यह है कि दूसरी और तीसरी बात हमारे यहाँ आके कर लेना। आ जाओ बस फौरन, चाहो तो अभी आ जाओ, चाहो तो रात का खाना हमारे साथ खा लो। नहीं नहीं, रात खाने के बाद आऊँगा और कॉफ़ी पीऊँगा फर्स्ट क्लास। चलो ठीक है, ओके फिर मुलाकात होगी। खुदाफिज। खुदाफिज। पता नहीं कहाँ मर गया है। तुम मुझे यहाँ से फोन कर रहे थे और तुमने तो रात को आना था। मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं। वैसे भी 1.5-2 साल से मैंने कोई शरारत नहीं की। ये इतनी सारी चीजें किसके लिए ले आए हो? जिसके लिए लाया मुझे उसके पास ले चलो। देखो ये शेरजान है, पक्का पठान है। गुलशेर है दूसरा। You think so? मेरा भी यही ख्याल है। आंटी नहीं मानती। माशाल्लाह बहुत प्यारा है। चलो ऊपर चलते हैं। कॉफी थोड़ी देर से मिलेगी, लतीफ बाजार गया है। नो प्रॉब्लम। और हाउस लाइफ? लाइफ ठीक है, रुकती थोड़ी है। गुलशेर के पेरेंट्स कैसे? कोई कांटेक्ट है उनके साथ? अब आए थे 1-2 दफ़ा, फिर मैं गई थी शेरजान को लेके गाँव। अगले महीने फिर जाऊंगी। अब्बा को मैंने ज़िद करा के एक जनरल स्टोर खुलवा दिया। अब तो आंटी भी काफ़ी बिजी हो गई हैं। गांव की जितनी भी औरतों को दस्तकारी वगैरह आती है ना, हमने उन सबको एम्प्लॉय कर लिया है। बहुत अच्छा काम चल रहा है अब तो। वेरी गुड। तुम्हें याद है मेरे नौशेरा जाने से पहले जब हमारी मुलाकात हुई थी, उस पर तुमने मुझे कहा था कि वॉर फ्रंट पे जाए बगैर भी बंदा हीरो बन सकता है, और ये कि जितना पैसा है मेरे पास इसको वेलफेयर के कामों में यूज़ करना चाहिए। मुझे याद है। पिछले कुछ दिनों से मैं इस बात पर गौर कर रहा था। यू मस्ट बी नोइंग कि हमारी फौज में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, एंड दैट अगर कोई ऑफिसर इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए जिसमें पैसे का लेन देन है तो मसला हो सकता है। तो मैंने इसका एक हल निकाला, और वो ये कि फंड्स मैं प्रोवाइड करता हूँ, काम कोई और कर ले। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम एक स्पेशल बच्चों की NGO बना सकते हैं और ऐसे प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं जिनमें ये पैसा मल्टीप्लाई के इन्हीं स्कूलों में यूटिलाइज होता रहे, और तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस भी मिल सकते हैं। नहीं, फॉर गॉड सेक, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तुम पता नहीं यकीन करो या नहीं, बट इट्स अ फैक्ट कि तुमने मुझे इनकार करके गुलशेर से शादी की थी। ऑल्दो शुरू में तो मैं बहुत डिस्टर्ब होता इस बात से, रातों को नींद नहीं आती थी मुझे, पक्का मेंटल केस हो गया था मैं। मगर जब ऐसा ऐसा ये बात समझ में आने लगी तो ना सिर्फ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, बल्कि मुझे अपने ऊपर भी शर्म आने लगी। वो क्यों? इसलिए कि एक लड़की अपनी कन्विक्शन के लिए इतना बोल्ड स्टेप ले सकती है, और मैं। अच्छा छोड़ो इस बात को। ऐसा करते हैं, आज और कल का दिन हम दोनों सोचते हैं। तुम सोचो कि तुम फंड्स कितने स्पेयर कर सकते हो, और मैं सोचूंगी कि मैंने कहाँ यूटिलाइज करेंगे। और वैसे भी कल तो तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल दिन है। वो क्यों? कम ऑन फराज, तुम्हें एक्टिंग बिल्कुल नहीं आती है। मैं तो तुम्हें सिर्फ टेस्ट कर रहा था।
अगर तुम मुझे आज रात फ़ोन ना करते ना तो मैं तुम्हें कल ऑफिस ज़रूर करना था विश करने के लिए। पिछली बर्थडे भी मैंने अकेले कमरे में बैठ के गाने सुन सुन के गुजारी थी। तो ही तो दोस्त है मेरे, दोनों किसी की नजर लग गई। हाँ, वो दोनों होते तो और बात होती। एनीवे, तुम डिप्रेस ना हो। इस समय तुम्हें कमरे में बैठ के गाने सुनने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आंटी और राहुल से पूछ लिया, मैं तुम्हें कल खाने पे ले जाऊंगी। सवाल ही नहीं पैदा होता, तुम सिर्फ चले चलो, खाना मेरी तरफ से। क्या फर्क पड़ता है फराज? भाई एक तो गलत बात कर रही हो, ऊपर से इंसिस्ट भी कर रही हो। चलो ठीक है। शहनाज, you know what? I really miss Gulsher. I know. ओए ओए, एक लगाऊंगा उल्टे हाथ की अगर बेईमानी की तो। वापस रख इसको अपनी जगह पे। सर एक तो आपकी नजर बड़ी तेज है। तो होगी नहीं, नजर से तो खेल रहा हूँ। चल बारी कर मेरी। ओ छिका, ले बेटा खैर मना ले अपनी। 5 आए तो भी मरती है, 2 आए तो भी मरती है। या अल्लाह खैर। हिला हिला, जितना मर्जी हिला दे बेटा, दोनों में से एक तो आई है। बात सुन, जा मेरा भाई जाके कोई ऐसा गीटा लेके आ जिसमें ना 2 हो ना 5 हो, ठीक है? फेंकता या लगाऊं एक? ओ 2। चल चल शक्लें ना बना, चुप करके उठा ले। चल अपनी बारी कर। वो ठहर जा, टाइम हो गया, फोन मिला। 0342 0342 363 363 747। 747। अब सुनेगा कौन? मैं घंटी बज रही है सर। लिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बोगे फराज, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ जलील आदमी, ये कौन सा तरीका है विश करने का? ये बड़ा लेटेस्ट तरीका है, अभी अभी इजाद हुए। बड़ी घटिया इजाद है। और सुना क्या कर रहा है? एडजुटेंटी का टंटा चल रहा है अभी। हाँ जाहिर है। कल फिर रिक्वेस्ट तो की है सीओ से सियाचिन की, देखो कब बारी आती है। ले सियाचिन, भाई अगले बड़ा सोच समझ के बंदे को भेजते हैं सियाचिन, हर लल्लू पंजू को उठा के थोड़ा भेज देते हैं। तेरा कार्ड मिल गया था, अब तुझसे फोन पे बात भी हो गई है तो डबल खुशी हो गई है। लाले बस देख ले, हमारे अलावा कोई घास डालता ही नहीं तुझे। घास का तो नहीं पता, अलबत्ता डिनर पे किसी ने बुलाया मुझे कल। हाँ झूठ बकवास, किसने किए? हाँ शनाज ने, उसको याद था, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी लड़की है यार। मुझे भी हर हफ्ते एक आधा कार्ड मिल जाता है उसका। मेरी तरफ से उसको थैंक यू कह दी और शेरजान को प्यार दी। बड़ा प्यारा है वो। पठान है ना। ओए तूने गौर किया, ये पठानों के और अंग्रेजों के बच्चे छोटे होते कितने प्यारे होते हैं, और बड़े होके पता नहीं क्या हो जाता है इन्हें। क्या बकवास कर रहा है? कुलशेर की जिंदगी में ये बात की होती ना तो फड़का देता वो तुझे। बहुत याद आता है यार, सोचता हूँ हम तीनों की जो यक्कों की ट्रेल थी ना, उसको नजर लग गई यार किसी की। अब तो उदास होने की तैयारी पकड़ है, इसलिए आज के लिए बस खुदा हाफिज। कल फोन पे बात करूंगा मैं, ठीक है? ओके फिर, खुदा हाफिज।
ये इतनी ज्यादा रोशनी में कैंडल्स की क्या लॉजिक बनती है भाई? मैडम, दिस इज मोर रोमांटिक। यार थोड़ी देर बाद। थैंक यू सर। चलो आज एक नई ट्रेडिशन सेट करते हैं। इन कैंडल्स की रोमांटिक लाइट में नहायत ही अनरोमांटिक किस्म की बातें करते हैं। तुम्हारे उन स्पेशल चिल्ड्रन की बातें। मेरे लिए तो वही बातें रोमांटिक हैं। बहुत रोमांस है उनमें। कुछ सोचा तुमने? बहुत कुछ, लेकिन सब डिपेंड करता है कि हमारे पास फंड्स कितने हैं, और जाहिर है वो तो तुम ही बता सकते हो। हाँ, अगर मैं बाबा जान से पैसे मांगूंगा तो डेफिनेटली मुझसे पूछेंगे कि क्यों चाहिए, एंड इफ आई नो हिम वो मना कर देंगे। गाड़ी बेच देता हूँ अपनी। तो तुम खुद क्या करोगे? कुछ ऐसी सी गाड़ी ले लूंगा, बाकी पैसे तुम्हारे। और वो कितने होंगे? यही कोई 20-25 लाख रुपए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। 20-25 लाख, दैट्स ग्रेट फराज। ये तो बहुत ज़्यादा है। जो मेरे पास है उनमें मिला के तो हमारे पास इतने हो जाएंगे कि हम बच्चों का हॉस्टल भी शुरू कर सकते हैं और बिल्डिंग भी हमारी हो सकती है। गुड। गुड नहीं, वेरी गुड फराज। तुम जानते नहीं हो कि ये कितनी बड़ी बात है। मैं तो मिसेस गिलानी को स्कूल बंद ही करवा दूंगी, उसमें एक भी बच्चा नहीं रहने दूंगी। मगर तुम तो उनकी बड़ी तारीफ करती थी। आई वॉज रॉन्ग। अगर मेरा बच रहे मैं तो उन्हें शूट कर दूं। स्पेशल चिल्ड्रन के एक्सपेंस पे लूट रही हैं वो उनके पेरेंट्स को। सिर्फ कमाई का जरिया बनाया है उन्होंने अपने स्कूल को। लोग भी कैसे कैसे काम करते हैं। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ फंड्स कब तक मिल सकते हैं? नेक्स्ट टाइम तुम जिस गाड़ी में नहीं देखोगी। दैट्स ग्रेट फराज। अगर तुम्हारा यही जज्बा रहा ना तो तुम जो गाड़ी खरीदोगे मैं उसको भी बिकवा के तुम्हें एक साइकिल दे दूंगी, और उन फंड्स को हम कहीं और यूटिलाइज कर सकेंगे। मुझे मंजूर है। दैट्स ग्रेट फराज। Assalamu alaikum. Walaikum salam. You're Muslim? Alhamdulillah. Что радишь, что чубрено? Что радишь, что? Помечься. Посуда, пошел. На сюда, ключи. शुक्र है आज इतने अरसे बाद तुमने अपने कपड़ों पे ध्यान तो दिया। आज दिन ही ऐसे फराज, तुम यकीन नहीं करोगे कि आज मैं कितनी खुश हूँ। हालांकि आंटी ने कहा भी था कि मैं 2-4 दिन सब्र कर लूँ। क्यों भी खैरियत? भूल गए? कल गुलशे की बरसी है। ओह, आई एम सॉरी, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। तुम्हें वाकई बता देना चाहिए था, हम इसे पोस्टपोन कर देते। नहीं फराज, हम कौन सा कोई अपनी ज़ाती खुशी मनाने जा रहे हैं। एक तो सवाब का काम है, और फिर हम तो सिर्फ शामिल हो रहे हैं कुछ और लोगों की खुशी में। ये भी ठीक है। सबसे खुशी की बात तो ये है कि बाबा भी आ रहे हैं तुम्हारे। इसमें भी तुम्हारा ही कमाल है, वरना बाबा जान तो इतने नाराज थे कि मेरे कहने पे कभी ना आते। हेलो फराज, हाउ आर यू माय सन? अस्सलाम वालेकुम मलिक बेटा साहब। क्या हाल है आपका? ठीक है? अलग शुक्र जी। मलिक साहब मैं सख्त डरी हुई थी कि आप नहीं आएंगे। बेटा डरने की क्या बात है, मैं अंदर से ऐसा नहीं हूँ जैसा बाहर से नजर आता हूँ। फराज ने मुझे बताया था कि आप हमारी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे,
मुझे पता नहीं था कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे। इसकी बचपन की आदत ही कुछ ऐसी है कि काम करने के बाद ही बताया करता है, लेकिन इस बार इसने काम ही ऐसा किया कि आई एम प्राउड ऑफ माई सन, इसीलिए इस बार ये मार से बच गया। बच्चे यहाँ बहुत खुश नजर आ रहे हैं और इंशाल्लाह खुश भी रहेंगे मलिक साहब। आई प्रॉमिस यू दैट। आई फुली बिलीव व्हाट यू आर सेइंग। मलिक साहब आइए, मैं आपको बच्चों से मिलाऊं। Aziz Vaznab. कई दफ़ा मुझे ये लगता है कि गुलशेर को अपनी मौत का पहले से ही पता था, इसीलिए उसको ये गाना इतना अच्छा लगता था। अब अगर तुम अपने चेहरे के हालात बदलो तो मैं तुम्हारे दिल के हालात बदलता हूँ। लो बदलिए, अब बोलो। ये क्लब कंपार्टमेंट खोलो, इसमें 2 लिफाफे वो निकालो, पहला वाला खोलो। 3 लाख रुपए ये किस लिए है? ये बाबा जान ने दिए हैं आपके स्कूल के लिए। Really? तुम कितने बुरे हो फराज, इतनी बुरी पिक्चर पेंट की थी उनकी तुमने मेरे आगे। वो वाकई ऐसे नहीं थे। बड़ी द चेंज मैन नाउ। तुमने तो लगता है बेटे के साथ साथ बाप को भी बदल दिया। Shut up. जबरदस्त खबर सुनाई है तुमने। अब दूसरा वाला लिफाफा खोलो। 25 लाख रुपए। जी हाँ, ये बाबा जान ने मुझे दिए हैं ताकि मैं ये गाड़ी बेच के फिर से मर्सिडीज ले लूं। वाओ। पर असल खबर ये नहीं है। असल खबर तो ये है कि ये पैसे मेरे नहीं, हमारे। और जब तक मैं ये चेक कैश नहीं करा लेता, तुम ये सोच के बताओ कि इनका करना क्या है। नहीं फराज, तुम जो हो ना, तुमने अपने बाबा जान को एक ऐसा पर्चा हल करने के लिए दिया है जिसकी उन्होंने तैयारी भी नहीं की हुई थी। एक आध क्वेश्चन तो वो कर लेंगे, लेकिन अगर सवाल ज़्यादा मुश्किल हुए ना तो उन्होंने पूरा पेपर ही बॉयकॉट कर देना। अरे तुम मेरे बाबा जान को नहीं जानती हो। ये पर्चा उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा पैसा है उनके पास। और वैसे भी अकॉर्डिंग टू हिम ये सारा पैसा मैंने ही तो खर्च करना है। मैं बनाती हूँ। कैसे खर्च करोगे फराज? जब तक तुमने मुझे सही रास्ते पे नहीं लगाया था, मुझे वाकई कोई आइडिया नहीं था कि मैं कैसे खर्च करूंगा। तुमने मुझे वाकई बदल दिया।
कॉफी पिए चुप करके। नहीं, इट्स अ फैक्ट। तुमने वाकई ही मुझे बदल दिया। अच्छा बस, मैं एम्बैरस होती हूँ अपनी तारीफ सुन के। चलो लगाओ अपना ब्रायन एडम्स। क्या याद रखोगे तुम भी? नहीं नहीं, रहने दो, तुम्हें नहीं पसंद तो। लगा दो, सुन मर लूंगी। मेरे पास भाग के कौन आएगा? शेरू, इधर लाओ बेटा जाने। Hey, that's a good one. इतनी बड़ी स्माइल के साथ भागो 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 इधर। आज शहनाज आए तो संजीदगी से उससे बात करनी है। किस सिलसिले में? शादी के सिलसिले में। और किस सिलसिले में? इतनी जल्दी क्या है? कौन सा 8-10 साल हो गए हैं गुलशेर की डेथ को। दूसरा, ये बातें आपके करने वाली हैं। आप समझते नहीं हैं इन बातों को। कवारी होती तो और बात थी। जितना और टाइम गुजरेगा उतना एज फैक्टर भी काउंट होने लगेगा। मेरा तो ख्याल है तुम ओवर कॉशियस होती जा रही हो। शी इज नॉट मदर ऑफ हिज सन। शेरू, शेरजान हमारा बेटा है और हमारे पास रहेगा। ये अलग बात है। शेरू हमारा है। आपका क्या ख्याल है? इसे जाने दूंगी? शादी और नो शादी। मुझे असल में किसी और बात का इंतजार है। किस बात का? मेरा ख्याल है वो फराज में इंटरेस्टेड है। तुम स्पेक्यूलेशंस करने की बजाय उससे डायरेक्टली खुद बात कर लो। शेरू, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 6 सितंबर है। आज के दिन हम उस 6 सितंबर की याद मनाते हैं जब इस मुल्क पर एक दूसरे मुल्क ने बुरी नज़र डाली। 6 सितंबर 1965 को शुरू होने वाली जंग आज भी वक्फे से जारी है। इसीलिए आज हमने अपने प्रोग्राम में एक ऐसे नौजवान को बुलाया है जो इस जंग के ताज़ा तरीन हीरो हैं। सियाचिन के महाज पर दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले और सितारे जुर्रत हासिल करने वाले उस वक्त के कैप्टन और आज के मेजर काशिफ। आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं आपको सिर्फ काशिफ कहूँ? जी नहीं, मुझे खुशी होगी। काशिफ, मुझे एहसास है कि जिस 6 सितंबर की हम याद मना रहे हैं उस ज़माने में तो आप पैदा भी नहीं हुए थे। जी हाँ, लेकिन मेरे दादा उस 6 सितंबर के हीरो हैं। उन्हें इस जंग में सितारा जुर्रत मिला था और अब मुझे। तो गोया यूनिफॉर्म आपको विरसे में मिली। ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे फौज में आने के बाद हमारी 6 मुसलसल नस्लों का फौज में होने का पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। और अगर मेरा बेटा भी फौज में आ गया तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो जाएगा। बगैर हीरो बने मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि फौज में मैं आना ही नहीं चाहता था। ये तो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के चक्कर में मेरे वालिद ने मुझे मजबूर किया। और जिस दिन सियाचिन में मैंने अपनी पोस्ट को ज्वाइन किया उस दिन तक इतने साल मैं दिन रात फौज छोड़ने के मंसूबे बनाया करता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी फौज के लिए आपने वो कर दिखाया कि आज सियाचिन में एक पोस्ट आपके नाम से मंसूब है? जी ये बहुत लंबी कहानी है।
ना वो तो टिके रहो ना तो जो ऊपर है निकल बन जो अपने अपने घोड़ा तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात बाबूजान? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बाप नहीं हो। तुम्हें अच्छी तरह पता है जो बात मैं तुमसे कर रहा हूँ। बाबूजान अब ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं हो सकता? ये सवाब का काम है। और वैसे भी मुझे नहीं पता कि तुम उसके कितने दीवाने थे। यही तो मैं आपको बता रहा हूँ बाबूजान कि वो सब कुछ था, अब नहीं है और ना ही आगे हो सकता है। बेटा कोई वजह तो होगी। बाबूजान ये फौज है ना, ये अलग ही दुनिया है, इसका अपना ही कल्चर है। हम लोग शहीदों की बेवाओं को इज्जत से देखते हैं, उन पे नजर नहीं रखते। तुम मुझे सबक दे रहे हो? मैं भी इज्जत देने की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसा आदमी जिसे एक से एक अच्छी लड़की मिल सकती है, अगर उसे और उसके बच्चे को सहारा देगा तो क्या बुराई है इसमें? बाबाजान आप समझ नहीं रहे। तुम नहीं समझ रहे हो। तुम और तुम्हारा कल्चर कैसे नापसंद कर सकते हो एक ऐसी बात को जिसे खुद रसूलुल्लाह ने पसंद फरमाया है। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो इससे भी अच्छी बात है। और जब मैं होश में आया तो मेरा रावलपिंडी CMH में था और मेरे दोनों बाजू और दोनों टांगें काट दी गई थी। तो इतने बड़े जिस्मानी लॉस से आपके मोराल में कोई फ़र्क आया है? जी हाँ, बहुत फ़र्क आया। जिस फौज में मैं रहना नहीं चाहता था, अब उसे छोड़ना नहीं चाहता। अच्छा, अब ज़रा जंग व जदल की बातों से हटकर कुछ नर्मो नाजुक बातों की तरफ आते हैं। मेरा मतलब है कि जंग के मैदान में आपने दुश्मन के फौजियों के तो बहुत से शिकार किए हैं, लेकिन कोई दिलशिल भी शिकार किया है? जी, इस फील्ड में मैं बिल्कुल फेलियर हूँ। ना कोई रोमांस, ना शादी, बस एक मंगनी हुई थी। हुई थी? क्या मतलब? वो असल में मुकम्मल इंसानों के लिए किसी नामुकम्मल इंसान का साथ देना बहुत मुश्किल था, इसलिए। और वैसे भी ज़िंदगी का ये चैप्टर तो क्लोज ही हो गया। अब तो मेरी नज़र में, दिमाग में, दिल में, हर तरफ फौज ही फौज है।
अस्सलाम वालेकुम मेजर काशिफ। अच्छा मैं अभी आता हूं। मैं कम इन सर? आओ काशिफ आओ। अस्सलाम वालेकुम सर। बैठो। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये परफेक्ट है, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि तुमने मुझे हैरान कर दिया है। इसमें कुछ कमज़ोरियाँ हैं, और वो भी शायद इसलिए कि कुछ जगहों पे तुम थोड़े ओवर एम्बिशियस हो गए थे, बट अदरवाइज इट इज़ सिंपली अमेजिंग। इस प्लान पर अगर अमल ना हुआ तो उसकी वजह ये होगी कि शायद हम इतने बड़े एडवेंचर के लिए भी तैयार नहीं हैं, और ये भी कि लीकेज की सूरत में दुश्मन चौकन्ना हो जाए और ये रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। बहरहाल अभी मैंने तुम्हें मुबारकबाद के लिए बुलाया है। इफ दिस इज द बिगिनिंग, आई वंडर वेयर विल यू एंड अप। मैं तो अभी से तुम्हें एक दिन अपनी इस कुर्सी पे बैठा हुआ देख रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। ओके काशिफ, कीप इट अप। अच्छा लाओ मुझे दे दो ना, मैं काट दिया, हाथ कट जाएगा बेबी का पाले पे। ओ ये गया। लाओ, अच्छा मैं उसको ले आती हूँ। चलो आप आंटी तुम्हारी खूब मस्त हो गई शेरजान में। शेरजान को भी तो देखें, बिल्कुल लिफ्ट ही नहीं कराता मुझे। शेरजान को ऐसे इल्जाम दे रही हो? सारी चालाकी तो तुम्हारी अपनी है, दूसरे बच्चों के चक्कर में उसे हिलने भी नहीं देती हो खुद से। आहू, मैंने बुकिंग करा ली है कल की। बुकिंग? कैसी बुकिंग? इस्लामाबाद की। खैरियत? आहू, आपकी रिटायरमेंट बिल्कुल सही टाइम पे हुई है। मेमोरी तो बिल्कुल रही नहीं है ना आपकी। वो यूनिसेफ के सिलसिले में नहीं जाना था मैंने। ओ आई सी। ठहरोगी कहाँ? नसीमा के यहाँ। खिरमानी की तरफ फ़ोन कर देना, वो चक्कर भी लगा लेना। वैसे तो मेरा ख्याल में वो तुम्हें कहीं और ठहरने नहीं देंगे। मैं भी इसी उलझन में हूँ। उन्हें पता चल गया तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं, और अब पता नहीं आप मुनासिब समझें या नहीं। मेरे लिए अब में और तब में कोई फ़र्क नहीं, जैसे मुनासिब समझो कर लेना। आहू, मैं समझती थी सिर्फ दादी और अब्बा ही किसी और दुनिया के हैं, लेकिन आप ही इस दुनिया के नहीं हैं। आफ्टर अब्बा, आई एम रियली लकी टू हैव यू। बेटा लकी तो मैं हूँ। खुदा ने मुझे जैसी माँ दी वैसी बेटी दी। दो ग्रेट औरतों के बीच में सैंडविच हो गया। और उस तीसरी औरत के बारे में क्या ख्याल है? कौन? वो औरत है वो। आहू, दिस इज मोस्ट अनफेयर। आंटी, सुना आपने आहू क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दादी भी ग्रेट औरत थी और मैं भी ग्रेट औरत हूँ, और आप सिर्फ औरत ही हैं। उनका कसूर नहीं है बेटा। इंसान को या पास्ट अच्छा लगता है या फ्यूचर। कभी प्रेजेंट में किसी को अच्छा लगा? अल्ले बाबा बच्चे, ये लो। इसकी इस बात से लगता है कि तुम काफी वक्त घर पे गुजार रही हो, वरना ऐसी बात इसके ज़हन में नहीं आ सकती। आहू। ये तो अच्छी खासी हैं यार। अच्छा, अभी आगे देखता जा। दो तस्वीरें औरों ने भेजी हैं और वो दोनों इससे बेहतर हैं। ये तो किसी मेजर साहब के बेटे का खत है।
हाँ आगे पढ़। ये मेरे साथ बेचारे सैचन में शहीद हो गए थे यार। बड़ी बात है यार, वरना कोई भाई इस तरह अपनी बहन का रिश्ता ऑफर करता है? यार पहली दफा जब मैंने खत पढ़े ना तो मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। 3 लड़कियों ने खुद खत लिखे हैं, एक ये वाला है और 7 मुख्तलिफ पेरेंट्स के हैं। बड़ी बात है यार, हमारे लोगों में भी बड़ा जज्बा है। अच्छा मेरा नहीं ख्याल था कि इतने लोग प्रोग्राम देखेंगे। तो फिर किसको हाँ कर रहा है? पागल हो गया, जिंदगी खराब करनी किसी की। ये क्या बात हुई? शादी के बाद भी ऐसा हो सकता है किसी के साथ? तो क्या बीवी छोड़ दे आदमी? मेरी शादी हुई होती तो छोड़ देता। मुझे तो बेचारे बहराम पे तरस आता रहता है। चल छोड़ ना, तू सुना कब डिमोट हो रहा है? डिमोट? लल्ले शादी डिमोशन ही तो है। अनकरीब तुझे एक दावतनामा मिलेगा, वो भी गोल्डन किस्म का। वाकई? किधर हाथ मारा है? बताऊंगा बताऊंगा बताऊंगा। गा गा क्यों भाई, अभी क्यों दी? वो यार पिछली बार भी यही गलती करके नया जलील हुआ था मैं। अब मैंने सोचा है कि जब तक लड़की खुद अपने मुंह से हाँ नहीं करेगी मैं उसका नाम नहीं लूंगा। मैं उसे जानता हूँ। यस। अच्छा कैसी है? जबरदस्त। ताल्लुक लाहौर से है? ये क्या बकवास है? अब तो नेक्स्ट सवाल पूछेगा कि मरे हुए 100 साल से ज्यादा का हो गया। बड़े ठट्ठे लग रहे हैं। कैसे बैठो, ऐसे ही आ जाया करो बेटा, तुम आते हो तो ये जरा हंसता है। मेरे लिए कहाँ आते हैं अम्मी? ये तो अपने गांव से वापस आ रहा था तो रास्ते में पिंडी रुक गया गाड़ी में पानी डालने के लिए। बड़ी बकवास आ गई है तुझे। वैसे याद अच्छा दिलाया तूने। बहराम जरा गाड़ी में पानी तो डाल दो। ठीक है सर। शर्म कर यार फराज। करूंगा अनकरीब।